नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में क्यों 5 साल के बच्चे को बेचने के लिए मजबूर हुआ एक परिवार। बढ़ती हुई कीमतों को लेकर किसने किया जनपद में विरोध प्रदर्शन और जनपद में किस क्षेत्र में एक और लव जिहाद का मामला आया सामने, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। एक और जहां मौजूदा सरकार शासन स्तर पर सूदखोरों को खत्म करने की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके लिए जिला प्रशासन भी साहूकारी व्यवस्था को खत्म कराने की गुजारिश रिपोर्ट के माध्यम से शासन को भेज चुका है। वहीं अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के जयगंज निवासी चारू पाठक व उसका पति गौरव पाठक ने अपने परिवार के साथ एसएसपी दफ्तर आकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपना दर्द बयां किया। दंपति का कहना है कि इलाके का एक सूदखोर सोनू यादव से 10% की ब्याज की दर पर 215 में छोटी बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन ब्याज समेत चुकाते चुकाते अब तक 16 लाख देने के बावजूद भी अब सूदखोर ने 40 लाख और बकाया निकाल दिए हैं। दंपति द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार हद तो तब हो गई जब सूदखोर सोनू यादव ने दबंगई दिखाते हुए गौरव के परिवार को उनके घर के बाहर से ताला डाल दिया, जिसके बाद डरे सहमे परिवार को मजबूरन किराए के मकान में जाना पड़ा। लेकिन सूदखोरों के लगातार बढ़ रहे दबाव से तंग आकर पीड़ित दंपति ने अपने 5 वर्ष के मासूम बच्चे को बेचकर सूदखोर की बाकी रकम चुकाने का फैसला लिया। इधर हिम्मत जुटाकर दंपति एसएसपी दफ्तर पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, जहां पर दंपति ने कहा कि अगर परिवार को न्याय न मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होगा। दंपति के मुताबिक एसएसपी की अनुपस्थिति में अपनी शिकायत पीड़ित परिवार ने क्षेत्र अधिकारी को सौंपी है, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरव जी, क्या हुआ है, क्या फरियाद लेकर आया? मैं ये आज फरियाद लेकर आया हूँ कि मेरी बहन की शादी के लिए मैंने आज से 2015 में 2 लाख रुपए लिए थे और मैं सोनू यादव से लिए थे। उसके यहाँ काम करता हूँ तो उसने ऐसे दे दिए, लेकिन 20 दिन बाद उसने कहा कि मैं ब्याज सहित लूँगा और मैं अब तक उसे 16 लाख रुपए दे चुका हूँ। 16 लाख रुपए दे चुका हूँ और अब भी वो मुझ पर 40 लाख रुपए में बता रहा है। और मैं घर से निकल आया, जब मैं घर से निकला तो उसने ताला लगा दिया मेरे घर से। कौन है वो, क्या नाम है, कहाँ रहता है? सोनू यादव जयगंज में रहता है और दबंग प्रवृत्ति का इंसान है वो। अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, इसी वजह से, उसकी डर की वजह से हम घर से निकल आए। ये बताइए क्या करेंगे आप अगर न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को बेचने के लिए तैयार हैं। बच्चा बेचेंगे और उसको पैसे देंगे। और इसके अलावा अगर वो ये नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आज कहाँ पर परिवार सहित। इस शिकायत को लेकर कहाँ पर आए हुए? आज मैं शिकायत को लेकर इसकी ऑफिस पर आया हूँ। मुलाकात हुई सब? नहीं सर से मुलाकात नहीं हुई। क्या नाम है आपका? चारू पाठक। क्या मामला है, क्या शिकायत लेके आई हो आज आप एसएसपी के पास? मैं एसएसपी के पास शिकायत लेकर आई हूँ। मुझे ब्याजखोरों ने बहुत परेशान कर रखा है। कितना पैसा लिया था ब्याज पे आपने? 2 लाख रुपए लिए थे 10% की ब्याज पे अपनी ननद की शादी के लिए। अब क्या चाहती हो आप? जब से और अब तक मैं उनको 16 लाख रुपए वापस कर चुकी हूँ और वो अब मेरे पास 40 लाख रुपए बता रहे हैं अपना। कैसे चुकाओगी पैसा? पैसा क्या चुकाऊंगी, मुझे अपना बच्चा बेचना पड़ेगा। क्या बदतमीजी करता है वो? घर पर ताला डाल दिया, क्या किया? हाँ, जब हम उसके डर की वजह से घर से निकल के आए थे तो उसने अपना ताला मेरे घर पे डाल दिया था और अब वो मेरे मकान को हथियाने के चक्कर में प्रेशर बना रहा है कि मैं अपना मकान उसके नाम कर दूँ। अच्छा, ऐसी कंडीशन में भी आपको न्याय नहीं मिला, अगला कदम फिर क्या होगा? अगला कदम अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे? अब मैं परिवार सहित आत्मदाह कर लूंगी और क्या करूंगी। अभी आपने बच्चा बेचने वाली बात बोली, हाँ, क्या बात थी? ब्याज चुकाना है मुझे उन लोगों का, तो बच्चा बेचना पड़ेगा मुझे। तो अपने जुगर का टुकड़ा बेच देंगी या ब्याज पैसे चुकाने के लिए? क्या करूं फिर? वो पति को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या दबंग प्रवृत्ति का है वो? क्या है? हाँ, दबंग प्रवृत्ति का इंसान है सोनू। क्या नाम है उसका? सोनू यादव। कहाँ पे रहता है? जयगंज में। आज कहाँ पर आई हुई हो? एसएसपी थाना सासनी गेट के तहत एक प्रकरण आया है जिसमें रुपयों को लेन देन के लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुआ चारू पाठक के द्वारा, उस पर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा आरंभ कर दी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव के नेतृत्व में गत 1 वर्ष में डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में राज्यपाल के नाम पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पूरे देश में 1 वर्ष से अधिक समय से कोरोना बीमारी के चलते किसान, मजदूर, आम जनता डीजल, पेट्रोल में गैस की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है, जबकि कृषि भी उद्योग जगत को कोरोना के चलते लगातार अपनी आर्थिक क्षमता की कमजोर से जूझ रहे हैं।
लेकिन देश में प्रदेश की सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते आज सभी ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये दुर्भाग्य, हमें ज्ञापन देने का कोई शौक नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने देश प्रदेश में बिल्कुल आम जनता के जनजीवन को सामान्यतः लाभ पहुंचाने की कोशिश की। 7 साल में 37 बार आए दिन तो डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसा लाभ पहुंचा रहे हैं जनता को? कभी कहते हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है, एमएसपी बढ़ा दी है, गल्ला की तुलता नहीं है, ना के बराबर जीरो पर आउट हो रहे हैं। पेयजल समस्या की स्वयं डीएम ने, कमिश्नर ने स्वीकार किया है। ये तमाम चीजें हैं। अभी विद्युत दरें लगातार दूनी हो गई हैं और दूनी के साथ साथ इनकी मीटर जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आखिर कमीशन कितना लोगे? बढ़ते हुए अपराध तुम नहीं रोक पा रहे हो, भ्रष्टाचार सुशासन की बात घोषणाएं करते हो, या तो आप जिन बातों को बोलते हो उन्हें निभाने की कोशिश करो, या जनता को बिलफ दे करके खाली लड़ा करके हम दोनों भाइयों को, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लड़ाकर वोट की राजनीति करना बंद करो। अंत आज तो ज्ञापन है। अब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व आह्वान पर ईंट से ईंट बजा के जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। देश में और प्रदेश में जो महंगाई की मार, डीजल और पेट्रोल जो लगातार महंगे हो रहे हैं, गैस कहां तक महंगी हो चुकी है ये भी आपको समझ होंगे। जो गैस 300 साढ़े 300 रुपए मिलती थी, आज लगभग 900 रुपए के आसपास। पेट्रोल और डीजल का हम 100 रुपए के उसको आसमान को छू रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर बिजली की दरें जो वो बेतहाशा बढ़ाई जा रही हैं। जो मीटर लगे हुए हैं, चाहे वो औद्योगिक मीटर हो, घरेलू मीटर हो, इस कदर जंप मार रहे हैं कि अगर कंजप्शन 100 यूनिट्स का हो रहा है तो लगभग वो 125-150 पर पहुंच रहे हैं। इसकी कई बार जांच हो चुकी है और संस्कारी संस्थाएं भी ये कह चुकी हैं कि मीटर खराब है, लेकिन सरकार फिर भी पता नहीं कहां सो रही है, उनको बदलने की कोशिश नहीं कर रही। उसके बाद में भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा हुआ है प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। शराब का आपने कांड अभी यहाँ का देखा ही, वो कितनी, जहाँ लगभग 100 से 125 लोगों की अपनी जान दे चुके हैं। पूरी कानून व्यवस्था इस प्रदेश की बहुत खराब है। इन सारी मांगों को लेकर हम लोग जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन देने आए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गवाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा एक हिंदू लड़की को जबरन उठाकर ले जाने की घटना थाना गवाना क्षेत्र में घटित हुई है। घटना, एक लड़की अपनी दीदी के साथ बरौली के पहावनी अपनी बुआ के घर जा रही थी। तभी रास्ते में 2 युवक बुजुर्ग दादी को धक्का देकर लड़की को जबरन उठाकर ले जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाबुद्दीन है को दादी शांति देवी ने पहचान लिया, जिसकी सूचना उसी दिन थाना गवाना में दी गई, जिस पर थाने में शांति देवी के बयान भी हुए। बावजूद इसके 2 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता संजू बजाज के संपर्क किया। तब ब्रज क्षेत्र मंत्री अनीता जैन के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष शलयराज सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी समेत सभी ने नाराजगी जताई है। 3 दिन पहले एक हिंदू की लड़की को कटरा मोड़ से, जो गवाना थाने पर लगता है, कुछ मुसलमान के लड़के बीच मोड़ से उठा के ले गए, सड़क से उठा के ले गए। हमारे संज्ञान में ये मुकदमा आया था, तो हम लोग यहाँ गवाना थाने पे आए हुए हैं और गवाना थाने के एसओ ने हमको ये आश्वासन दिया है कि लड़की को जल्द से जल्द बरामद करेंगे और परिवार को देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लव जिहाद के तहत जो मुसलमान ये नीच हरकत कर रहा है वो छोड़ दे, क्योंकि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। हमने एसओ से भी कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर लड़की हमारे पास नहीं आती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इन मुसलमानों की लव जिहादी चलेगी नहीं। हम भी फिर अगर उतर आए अपनी पे तो ये मुसलमान लव जिहाद को क्या मामला है? देखिए, ये मामला थाना गवाना क्षेत्र का है। अभी पूर्व में घटना हुई थी बरौली, जो थाना जवा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की एक बेटी को सन 2017 में कुछ मुस्लिम युवक ले गए थे, जिसमें बरामद कराने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामला वर्तमान में कोर्ट में है। उसके बावजूद भी अभी 2 दिन पहले
कटरा मोड़ जो थाना गवाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ बरौली से अपनी बुआ के यहाँ पर दादी के साथ एक बेटी जा रही थी। उसको फिर कुछ मुस्लिमों ने रास्ते से उठा लिया है। पीड़ित परिवार ने यहाँ पर थाना गवाना में शिकायत करी थी 2 दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर हमारे संज्ञान में मामला आया। तो हमारे क्षेत्र की मंत्री हैं, ब्रज क्षेत्र मंत्री बहन जी अनीता जैन जी, उनके साथ में भाजपा का प्रतिनिधि मंडल यहाँ गवाना थाने में आया है और हमने लिखित शिकायत करी है। काफ़ी नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद में प्रशासन के लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि लड़की को बरामद करके आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये संदेश दे देना चाहता हूँ उन मुल्लों को और उन जिहादियों को कि अपनी इस नीच हरकतों को छोड़ दें, वरना तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो जिहादी सोच लेकर आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाना और ये सब करना, इन हरकतों को छोड़ दो, वरना हिंदू भी कम नहीं है। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हिंदू भी अगर सड़कों पर उतर आया तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी कहीं छिपने की। जी भैया, क्या मामला है? ये बरौली की एक बिटिया है मनीषा, उसको परसों कटरा मोड़ पर जो गुलाबुद्दीन और उसके साथ के 2 लड़के उठा करके ले गए हैं, उसी संबंध में हम सब लोग यहाँ थाने आए हैं। जल्द से जल्द उस पर एफआईआर करानी है और घर पर दबिश दे करके लड़की को जल्द से जल्द बरामद करा करके बिटिया के घर वालों को उनको सपोर्ट की जाए और उस पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।